नास्तिक जो धर्म की अवहेलना कर रहा है, ये वो दुखी कर रहा है, तो वैसे लोगों पे ये क्रिया तुरंत प्रभाव रूप से काम कर जाती है, अपना प्रभाव तुरंत छोड़ देती है। लेकिन जो अपने सदमार्ग में है, सामने वाला जो बुरा करवा रहा है और उसके लिए उसने कभी ऐसा सोचा नहीं, उसके लिए कभी ऐसा कदम नहीं उठाया उसने, अब वो एक अपनी ईर्षा राग देश के भावना से उस चीज़ को वो छोड़वा रहा है किसी तांत्रिक के द्वारा, सर्वप्रथम तो उसी तांत्रिक को लगेगा जो छोड़ रहा है। अच्छा। दूसरे नंबर में फिर उसका साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर आएगा, जिसने आपने करवाया है। लेकिन इसमें दो बात हो जाती है, करण पिचासनी साधना है। अच्छा। करण पिचासनी साधना एक ऐसी है कि अगर वो साधना को आप करेंगे तो आपको रोज तो मल का पान करना पड़ेगा, स्वयं का मल खाना पड़ेगा, स्वयं का ही मूत्र पीना पड़ेगा आपको, और आजीवन आपको स्नान नहीं करना है, और कई ऐसी चीज हैं इसके अंदर में जिसका आपको पालन करना ही करना है आजीवन। बशर्ते इस क्रिया को लोग इसलिए कर लेते हैं कि उनको संसार का समस्त वैभव देखना है। साथियों, एक बहुत ही प्रचलन में विषय है जादू टोना। इससे संबंधित विषय पर आज हम बाबा से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बाबा जी हमें बताइए कि जादू टोना, मारण इत्यादि जो ये चीजें होती है, ये हैं क्या, ये क्यों है, मतलब इसके बारे में थोड़े से हमें विस्तार से बताइए ताकि दर्शक जान सकें ये क्या चीजें होती हैं। श्री गुरुदेवाय नमः। जादू टोना एक, ये आप समझिए जैसे कि डॉक्टरी इलाज होता है तो उसमें बहुत से ऐसे काल्पनिका और या प्राचीनता को आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े लोग अपने एक घर का ही टोटका कहते थे, जिसे अनचूक बिना बताए उस चीज़ को करो, उस नक्षत्र में उस तिथि में। तो ऐसे बहुत से चीज़ होते थे, जैसे किसी के घर में लोग कुछ मंत्र को आमंत्रित करके सिद्ध करके काली मिर्च फेंक देते थे या नींबू फेंक देते थे या सरसों को पड़ के फेंक देते थे, उसका अनिष्ट होना चालू हो जाता था। तो ये तो जादू टोना हो गया। टोना मतलब यानी गुप्त रहस्य तरीका से उसको करना। और जादू का अर्थ ये हो गया कि जादू किसी भी शक्ति को अपने पास रख के और उसके द्वारा उससे कोई भी अंध, यानी कि ये माना जाए उसको कि नज़रबंद। अच्छा। जादू का नाम अगर सही भाषा में कहा जाए तो वो नज़रबंद है, एक कि अपने एक सीमांतर के अंदर ही उसका प्रभाव रहेगा, उससे वो उस सीमा को वो कहीं भी बांध सकता है। अच्छा। वहाँ के क्षेत्रपाल देवता को पूछ के अपने गुरु महाराज का आशीष लेके उस क्षेत्र को वो कभी भी किलित कर सकता है और वहाँ वो अपना जादू दिखा सकता है। जैसे जादू में कहा जाए तो फ़ोन को पकड़ लिया, उसमें से पानी निकाल दिया। आपने देखते होंगे कई संत भेष में कई मौलाना मौलवी लोग ऐसे होते हैं जो आपके फूल हाथ में लिया और आपके हाथ में जैसे ही उसने मुट्ठी पे धरा तो वो रुद्राक्ष बन गया या भभूति बन गया या पैसा बन गया। तो ये एक नज़रबंद सौदा है, जिसको कहते हैं एक तरीका से कहा जाए पढ़े लिखे भाषा में तो हाथ की सफाई। अच्छा। और इससे अलग आपका हो जाता है जो तंत्र मंत्र और यंत्र कहा जाए तो इसमें 5 चीज़ का समीकरण होता है, जिससे कि ये मिलके इंद्रजाल होता है, जिसमें कि मारण, उच्चाटन, स्तंभ, वशीकरण, है ना, इत्यादि और भी चीज़ें हैं इसके अंदर में। तो हर क्रिया हर अनुष्ठान का एक आन बंधा हुआ है, एक समय बंधा हुआ है, एक नक्षत्र बंधा हुआ है, एक दिशा उसके लिए निर्धारित हुआ है, एक उसके लिए आसन निर्धारित होता है, एक उसके लिए समिधा वस्तु इत्यादि चीज़ों की अनिवार्य होता है। और इसमें सबसे विशेष चीज़ ये होता है कि उसमें गुरु की कृपा होनी चाहिए। जब तक गुरु के सानिध्य में आप तंत्र मंत्र की साधना को नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे, अपने मन से करना चाहेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि उनका बुद्धि चलेमान हो जाता है, या आप कहा जाए तो पागल हो जाना, मृत्यु हो जाना, यानी समाज और उल्टी दिशा की ओर जाना। फिर वो एक तरीका का हैक 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 हो जाता है उसका मस्तक जो है। और अगर आप गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं तो वो सफल क्रियाएं हैं। क्रियाएं कल भी थी, कल इसका ज़्यादा विस्तार था। आज कलयुग के मनमंत्र देखा जाए तो कोई भी अपने आप को सिद्ध जो हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं या तंत्र मंत्र के सम्राट होते हैं, वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब संसार
जो अपन जिस नज़रिया से देख रहे हैं वो नज़रिया से आपको वो नहीं देख रही है, वो तो आपको अपने स्वार्थ के नज़रिया से देखेगी ना भाई, कि ये तांत्रिक है, अगर ये भला कर रहे हैं तो बुरा भी कर सकते हैं, नाम ही उसी का तांत्रिक है। लेकिन असली तांत्रिक पद्धति जो कहा गया है उसमें मैं सभी से, पहली बात तो ये है कि मैं सभी से क्षमा मांगूंगा, और मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, किसी भी सिद्ध पुरुषों की या किसी भी तंत्र साधनाओं की। लेकिन मैंने जो अपने गुरु महाराज से सुना है और जो मैंने अनुभव किया है मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि तंत्र साधना भी दो प्रकार की होती है, जिसमें कि एक सात्विकी होता है और एक असात्विकी होता है। लेकिन अघोर जो पंथ या अघोर क्रिया जिसे हम कह देंगे, शमशानी क्रियाएं हैं, तो आज के डेट में बहुत से ऐसे मनमुखी हैं जो अपने आप को अघोरी साबित करने के लिए मांस खा रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, उल्टे सीधे ए बेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल अघोरी होंगे उनका हर क्रिया आपको आपकी दृष्टि, माया रूपी दृष्टि में उल्टा दिखेगा। जैसे कि वो रबड़ी खा रहे हैं तो आपको वो भिष्टा दिखेगी, वो जल पी रहे हैं तो आपको वो मदिरा दिखेगी, और हकीकत आप उसके अंदर अगर रिसर्च करेंगे तो वो सब चीज़ों से मुक्त है, उसे कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। हाँ, शमशान क्रियाएँ हमारी जो शक्तियाँ हैं, अलौकिक आत्माएं हैं, अलौकिक सिद्ध मुनि हैं, यक्ष नर किन्नर गंधर्व कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस इत्यादि जितने भी ये प्रेत योनियाएँ हैं, और जितने भी हमारे जैसे कर्ण पिचाशनी साधना है और चंद्रघंटा साधना है, भद्रकाली साधना है, या मारण जिसे कह देते हैं, मारण, उच्चाटन, स्तंभ, ये देवियाँ हैं जो 64 योगिनी हैं, है ना, 7 अप्सराएं हैं, और इस प्रकार से अलौकिक शक्तियां हैं जिनका क्रिया अगर आप करेंगे तो वो आपको एक बार को अपना भय और अपना जो भी चीज़ है वो आपको ज़रूर दिखाएगी कि हम इसके बंधन में नहीं आना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसकी आपकी परीक्षा होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब क्रियाएं को करने के लिए पहली नंबर तो आपको गुरु की कृपा चाहिए। दूसरी बात, आप अपने हृदय से बिल्कुल ठोस होने चाहिए। हल्का सा भी अगर आप वहाँ पर डरे या आपका एक विश्वास की धारणा टूटी या आपकी गुरु के ऊपर से विश्वास कम हुआ, आप पे वो चीज़ हावी हो जाएगी। और वो हावी हो जाएगी तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जो गलती किया है उसका सज़ा तो भोगना ही भोगना है, हमारे नज़र में ऐसा हमारी सोच है। तो पहले तो 100 में से 1% ही होते हैं जो तत्क्षण मर जाते हैं, कमज़ोर दिल कहा जाए उसे कहा तो। हाँ, वो स्वरूप देखे, भगवती आई या भैरव देवता आए या मसान देवता आए या जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं वो आया अपनी पूरे बेग पावरफुल से। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वैसे भी सुना होगा कि भूत आते हैं तो लाइट बंद हो जाती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, दरवाजे बजने लगते हैं। तो ऐसा ही माहौल रियल लाइफ में है, लेकिन वो क्रिया जो कर रहा है सिर्फ उसी को उस चीज़ का अनुभव होगा, ना कि और किसी को होगा, ना कि और किसी को दिखेगा, ना ही और किसी को सुनाई पड़ेगी। अगर उस समय आप अपनी साधना में बिल्कुल अखंडता से जमे रहे और जो उसकी एक आन है, बान है, शान है, जो उसकी पूजा पद्धति है वो आपने उसको तुरंत आते ही दिया लिया, तो आप पे प्रसन्न होकर सात्विक रूप में आ जाएगी, यानी सरल स्वभाव में आ जाएगी। फिर आपसे वाचा करेगी कि आप किस उद्देश्य से, किस क्रिया से आप इस क्रिया को करना चाह रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है। वो तिरबाचा बन के उसकी सिद्धि साधना हो जाती है। और साधना और सिद्धि एक ऐसी चीज़ है कि उसको दूसरे को बताया नहीं जाता है, वो सामने वाला स्वयं अनुभव कर लेता है उस चीज़ को, क्योंकि वो स्वयं को ये नहीं कहेगा कि मैं इस क्रिया को कर सकता हूँ। वो आपके नज़र में, आप जिस चीज़ की खोज में आदमी रहता है और उसको एक विश्वास रहता है कि हाँ ये तंत्र साधना करने वाले कुछ भी कर सकते हैं और हमें इनको देखना है, आजमाना है, तो वो समझ जाते हैं। क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला होता है। अवघड़ जो है वो भूत और भविष्य को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे आप नींबू निचोड़ के पानी में पीना, इस प्रकार से उनको ज्ञान हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वो भय मुक्त हो जाते हैं, जरा और मृत्यु से परे हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो जनता उनसे डरती है, उनका सामना करने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए। और जो हकीकत में अघोर होते हैं वो जनताओं के बीच में, बस्ती के बीच में बहुत कम पाए जाएंगे, आपको बहुत कम दिखेंगे। वो जो भी उनका मेन पहचान ही यही है कि शमशान में ही उनका वास रहता है, राख भभूति मसान के जो मुर्दे हैं बस उन्हीं पे वो अपने मस्त रहते हैं। तो ऐसे कई हमारे जीवन काल में भी 2 तांत्रिकों से आमना सामना हुआ। तो एक मेरठ में पूठ नामक की जगह है जहाँ पे एक अघोरी हुए बहुत अच्छे, जिनका नाम था, तो
हम लोग किसी कारण से गंगा किनारे टहल रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि सड़ा हुआ गधे का मांस खा रहे हैं बैठे हुए संत जी। और हम लोगों ने वहाँ पे घृणा रूप से और नाक बंद करके निकलने लगे, क्योंकि बदबू मार रहा था बहुत ज़्यादा। और उन्होंने बुला लिया, टिकाटिक दोपहरी का समय था, हम लोग डर भी गए, बाल अवस्था में थे। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग सब भयभीत हो गए कि भैया आज कुछ हो जाएगा, आज तो चक्कर में पड़ गए हम लोग। तो उन्होंने सबको कागज में कह दिया जाए तो उसको पत्ते में भर भर के उन्होंने एक एक मुट्ठी, वो कीड़े जो चल रहे थे वो कीड़े भर भर के दिया उन्होंने। और उसको घुड़ी मुड़ी करके हाथ में मुट्ठी बांध के दे दिया, बोले ले और आगे जाके खा लेना, फेंकना नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा। यानी उन्होंने भयभीत और कर दिया। अब संकोच हो गया मन में कि अगर इसे रखते हैं तो हानि, नहीं रखें तो हानि। फिर भी हम लोग एक लेके उसको कुछ दूर चले, तो हम लोग उसको खोल के जैसे देखे तो ऑटोमेटिक उसमें ऐसा चावल वनस्पति काजू पिस्ता मुनक्का छुहारा से उपलब्ध था वो। तो हम लोग उस बात को भूल गए कि महात्मा जी ने कीड़ा दिया है, और हम लोगों ने देखा तो चावल बन गया। हम लोग खाए पहले, तो इसको खा के वहीं गंगा जल पिए। गंगा जल पी के हमारे में से एक संत का भाव जागा कि नहीं, ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है, चलो उनको पकड़ेंगे और उनसे साधना सीखेंगे। ये बाल अवस्था थी। हम लोग जाके देखे तो ना तो वहाँ गधा ना महाराज, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो ये साधना जो है बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है। और पहली बात जो कि आपको मैंने बताया कि तंत्र साधना 2 प्रकार के हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। जो आस्तिक क्रियाओं को करता है या गुरु के मार्गदर्शन पे वो क्रियाओं को करता है, समाज के कल्याण के लिए करता है, ना कि पर्सनल अपने लिए करता है या अपने व्यक्तित्व के लिए करता है, तो वो सफलता की ओर नहीं है, वो नर्क का गामी है। उसको नर्क देखना ही पड़ेगा। और अगर वो सात्विक मार्ग से सभी का भला कर रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो गुरु के मार्गदर्शन पे कार्य किया। असात्विक वाले गुरु से दीक्षा शिक्षा तो ले ही लेते हैं, लेकिन उसको वो अपने वर्चस्व के लिए, अपने वैभव के लिए उसका वो दुरुपयोग कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कई ऐसे हैं जो अभी भी आपको दिखेंगे पृथ्वी मंडल में भटकते हुए। नहीं तो आप सपोज कीजिए जो जादू कर रहा है या टोना कर रहा है, वो 10 जगह पे खेल दिखा रहा है, 10 जगह पे अपना प्रभाव को छोड़ रहा है कि 1000 का नोट बना दिया और 2000 का नोट बना दिया। जब ऐसे ही वो बनाने लग रहा है तो उसे ज़रूरत क्या है गली गली में आपको वो चीज़ को दिखाए कि गर्दन काट दिया, कि लड़की से लड़का बना दिया। अगर ऐसा हो तो फिर तो पूरे भारत को क्या, हमारे तरफ से तो पूरे विश्व को गुलाम बना सकता है। लेकिन इसकी भी एक आन बान शान लगी हुई है, वो हर जगह पे उस चीज़ को दिखा नहीं सकता है। उसके गुरु का आदेश नहीं है, उस शक्ति का आदेश नहीं है, क्योंकि इस साधना को करने के लिए कोई भी साधना आप करेंगे, तंत्र मंत्र यंत्र में कोई भी साधना आप करेंगे तो सर्वप्रथम आपको भैरव जी और हनुमान जी की साधना करनी अनिवार्य है। जब तक आप इन दोनों देवताओं को नहीं मनाएंगे, जब तक आप आगे के लिए चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे आगे जो साधनाएं हैं वो स्वयंभू परमात्मा महादेव का है और आदि शक्ति का है। जितना भी क्रियाएं हैं इसके अंदर में सब आदि शक्ति की है, जिसकी तरह तरह की साधनाएं हैं, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जिसको करने के उपरांत आपको फिर असात्विक की उसमें देख लिया जाए या उसको कोई भी नाम दे दें तो आप एक करण पिचासनी साधना है। करण पिचासनी साधना एक ऐसी है कि अगर वो साधना को आप करेंगे तो आपको रोज तो मल का पान करना पड़ेगा, स्वयं का मल खाना पड़ेगा, स्वयं का ही मूत्र पीना पड़ेगा आपको, और आजीवन आपको स्नान नहीं करना है। और कई ऐसी चीज़ हैं इसके अंदर में जिसका आपको पालन करना ही करना है आजीवन। बशर्ते इस क्रिया को लोग इसलिए कर लेते हैं कि उनको संसार का समस्त वैभव देखना है। उस हट में बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन पछतावा समय के अनुसार उनको भी पछतावा होता है कि ये जो मैंने किया बहुत गलत किया। उनका आने वाला कल उनको ऑटोमेटिक दिखता जाता है। इसकी हाँ, वो भगवती जो है, वो जो करण पिचासनी माता है, वो अनुभव उसको कराती चली जाती है। इतना कठिन साधना है। उसके बाद आप किसी भी देवता की पूजा नहीं कर सकते, किसी भी मठ मंदिर में नहीं जा सकते, नहीं रह सकते। आपको जो भी रहना है वो मसान में ही रहना है, यानी शमशान में ही रहना है, अलग ही रहना है दुनियादारी से। आपको आप जो एक बार इच्छा करोगे वो आपके सामने प्रकट है ऑटोमेटिक। और ये सब गुरु कृपा, अब गुरु कृपा तो है ही है, लेकिन इसमें भगवती की विशेष कृपा होती है। अच्छा। गुरु की कृपा तो होती है, लेकिन लाखों शिष्य में एक को ऐसी दीक्षा दी जाती है, हर किसी को नहीं दी जाती है, क्योंकि गुरु उसके मर्म को जानते हैं।
ये जो साधना है इसका रहस्य क्या है, इसकी आगे का क्या रिजल्ट है। तो ऐसी साधनाएं हैं तंत्र मंत्र यंत्र में, और अगर इनसे बचना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये साधना ऐसी है कि इसमें गुरु की कृपा परम 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 आवश्यक है। जब तक आप गुरु के मार्गदर्शन पे तंत्र मंत्र की साधना की शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, उनके अनुसार कहे पे नहीं चलेंगे, आपको साधना की सिद्धि प्राप्ति नहीं हो सकती है। बाबा जी, पर आज देखा जाता है कि इंसान ना ईर्ष्या के लिए किन्हीं भी साधु से तो नहीं कहूँगा मैं, वो जो भी तांत्रिक या जो भी ऐसे रहते हैं उनसे ईर्ष्या के तौर पे किसी के लिए कुछ गलत करवा देता है, या कोई भी साधारण मनुष्य इन चीज़ों को सामना करना पड़ता है उसको। तो इससे बच कैसे सकते हैं, इसके बचने के कुछ उपाय बताइए आप, ताकि दर्शक लोग जिनको भी इसके बारे में आशंका हो जान सके थोड़ा इसका। देखिए, पहली चीज़ तो जैसे तंत्र साधना 2 प्रकार की बताई गई है, उसी प्रकार से तंत्र का जो चलन है, तंत्र जो चलता है वो फिर आपको बताऊं नक्षत्र समय तिथि वार हर चीज़ को देखते हुए चलता है। खेड़ा कौन सा खेड़ा पड़ रहा है, खेड़ा मीन्स गांव, उसका इष्ट कौन है, उसका क्षेत्रपाल कौन है ना, उस भूमि का क्या प्रादुर्भाव है, ये सब चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए वो तंत्र क्रिया चलती है। लेकिन तंत्र क्रिया उसी पर सफल है जो धर्म को नहीं मान रहा है, जो अपने माता पिता का इज्जत सत्कार नहीं कर रहा है, जो अपने वंश को नहीं समझ रहा है, जो गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं किया है और हर धर्म के कार्य में अधर्म फैलाता है, तो उस पर शक्ति ऑटोमेटिक हावी हो जाती है। और जो गुरुमुखी है, जो अपने एक गुरु मंत्र की साधनाओं से चल रहा है, हनुमान जी का विशेष ध्यान करते हुए चल रहा है, या आदि शक्ति स्वरूपा का ध्यान करते हुए कवच लेके चल रहा है, तो चाहे कितना बड़ा भी वो क्यों ना हो, लेकिन उस पर वो क्रिया सफल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और साधारण आदमी अगर इससे बचना चाहता है तो एक बहुत ही सरल सा उपाय है, जिसको अगर मन में ऐसा कोई वहम हो या ऐसा कोई संकोच होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा किसी ने कर दिया है, या हमारा दुकान बांध दिया है, या हमारा मकान बांध दिया है, तो उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। वो ये है कि आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। 1 गिलास जल लेके उसको चम्मच से घुमाते हुए आप पाठ को करें। पाठ करने के बाद उसमें हल्का तुलसी मंजरी डाल दें, और वहीं पे अपने इष्ट का, अपने देवता जिसको भी आप पूछते हैं मानते हैं, उसका स्मरण करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए, और चारों तरफ आप उसको चारों दिशाओं में, घर में, परिवार में, जहाँ भी है सब जगह छिड़क दें, और जो बचे उसको आचमन स्वरूप में ग्रहण कर लें। तो एक आपके अंदर अलौकिक शक्ति का विद्यमान रहेगा, जिसका असर आपको 24 घंटा तक रहेगा। अच्छा, तो बाबा जी, ये जो आपने हनुमान चालीसा और ये जो भी पाठ बताया आपने, तो इनको एक ही दिन में या अपन मंगलवार मतलब ऐसे कुछ विधि है इसकी? कहा जाता है, बड़े बूढ़ों का, गुरुजनों का भी कहना है कि पाप करना है तो सोच समझ के करना जी, है ना, और धर्म करना है तो बिना सोचे करना। उसके लिए सोचना मत, किंच मात्र भी, नहीं तो वहाँ पे व्याधान खड़ी हो जाएंगी, वहाँ पे तमाम तरह की आशंकाएं खड़ी हो जाएंगी। तो धर्म करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 7 ही बार पढ़ो, आपकी इच्छा 1 बार पढ़ो, आपकी इच्छा 100 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, जितना आपके पास समय है। लेकिन हनुमान चालीसा अपने आप में एक, कहा जाए तो इंग्लिश भाषा तो मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं एक्टिव, जो कि एकदम तत्क्षण अपना प्रभाव छोड़ना, दिखाना उसका चमत्कार। तो हनुमान चालीसा स्वयं महादेव जी की आन लगी हुई है ना। तुलसी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा, यानी साक्षी गौरी महादेव हैं इसके। जो यह पढ़े नार नपुंसक हो, कोई भी पढ़े, जीव चराचर हो, कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी समय पढ़ सकता है, कैसे भी पढ़ सकता है, बशर्ते एक चीज़ है, वो जो है आत्मा निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। उसके हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। हाँ, एक बार के हमारे यही सलाह दूंगा कि बजरंग बाण को कहीं मजाक ना समझें। बजरंग बाण एक अपने आप में कहा जाए तो रामायण का निचोड़ है, और उसमें दुहाइयाँ और आन लगी हुई हैं। उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपका उच्चाटन में भी उपयोग हो जाता है, मारण में भी उपयोग हो जाता है, और कहा जाए तो साबर मंत्र से सुशोभित है। साबर मंत्र उसे कहा जाता है जिसमें हर देवता या सिद्ध पीर या कोई भी पीर मजार होते हैं, उनको तरह तरह की गंदी गंदी सौगंध और आन लगाई जाती है। तो वो एकदम क्रोध रूप में उस कार्य को तत्क्षण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
तो साबर मंत्र उसे कहते हैं। तो साबर मंत्र का कम उपयोग करना चाहिए। उसकी साधना जो है वो स्वयं सिद्ध है। उसको बस किसी नक्षत्र और तिथि होते हैं, उन नक्षत्र तिथियों में आप उसको गुरु के मार्गदर्शन से 1 माला 108 बार जाप कर लेंगे, वो सिद्ध हो जाएगी। आप उसको तुरंत किसी के ऊपर भी उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें मुक्ति है ही नहीं हमारे नज़र से। वैसे जो गुरुजनों का ज्ञान है, जो इनके ज्ञाता हैं, उनको होगा, लेकिन हमारे नज़र में इसमें मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसका सीधा सीधा आपको मंत्रों में ही दिख रहा है ना। दुहाई है हनुमंत लाल की, दुहाई है अंजना की माँ की, दूध की दुहाई है अंजना लाल की, ये ऐसी प्रकार की आन लगा देते हैं लोग। अब कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये मंत्र है, उसको अपन उच्चारण भी करना पाप समझते हैं। तो तंत्र मंत्र से सिर्फ बचना है तो आप गुरु का ध्यान कीजिए, और हनुमान चालीसा के साथ में आप जल घुमा लीजिए, या गायत्री मंत्र के साथ जल घुमा लीजिए, है ना। और 7 बार आप है सो किसी भी जो भी आपके इष्ट हैं उसका ध्यान करते हुए, एक पीला नींबू और 5 लाल मिर्च होना चाहिए हरी, और काले धागा में उसे पिरो के अपने मुख्य द्वार पे, चाहे वो दुकान हो या घर हो, वहाँ पे आप बांध दें। अशोक है, अशोक के पत्ता, आम की टहनी, इसका एक करबंधनी बांध दें, हाँ, बंधनवार जिसे कह देते हैं। तो आप सुरक्षा के गति में रहेंगे। और जिस घर में गायत्री का उच्चारण होगा, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिस घर में ब्राह्मण का आए दिन आगमन होगा, ऐसा हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है, तो उस घर में से तंत्र मंत्र अभिचारक क्रियाएं जल्दी से उस पर हावी नहीं होती। बाबा जी, एक और प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने आया है कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी दुर्भावना से किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ गलत, जिसे बोलें कि काला जादू या कुछ क्रिया करवाई, तो उस आपने जैसा बताया कि कमज़ोर दिल या कमज़ोर आस्था जिसकी होगी उस पर असर करेगा ये सबसे पहले। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने कराया उसका स्वतः ही बुरा हो सकता है, कि अगर हमारी आस्था प्रगाढ़ हुई, विश्वास हुआ या गुरु कृपा हुई, तो वो हमारे ऊपर नहीं काम करके उस पे कर जाए, तो ऐसा भी होता है क्या कभी? देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया। सर्वप्रथम तो यही है कि आस्था जी। और आपका विश्वास, जहाँ पर विश्वास है, और पुरानी कहावत क्या है, नई कहावत में भी चलता है कि बोले तुम दूसरे के लिए गड्ढा कोड़ोगे तो पहले तुम ही गिरोगे, बाद में वो गिरेगा ना भाई, अज्ञानतावश। लेकिन आपको ज्ञात है तो आप सबसे पहले गिरोगे, क्योंकि वो आपने उसके लिए गड्ढा कोड़ा है, ना कि उसने आपके लिए कोड़ा। वो तो परमात्मा अपने गुरु तुम्हारे कर्म के ऊपर छोड़ दिया कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फल मिले, तू गलत है तो तेरे को फल मिले। फिर वही बताया ना, नास्तिक जो धर्म की अवहेलना कर रहा है, ये वो दुखी कर रहा है, तो ऐसे लोगों पे ये क्रिया तुरंत प्रभाव रूप से काम कर जाती है, अपना प्रभाव तुरंत छोड़ देती है। लेकिन जो अपने सदमार्ग में है, सामने वाला जो बुरा करवा रहा है और उसके लिए उसने कभी ऐसा सोचा नहीं, उसके लिए कभी ऐसा कदम नहीं उठाया उसने, अब वो एक अपनी ईर्षा राग देश के भावना से उस चीज़ को वो छोड़वा रहा है किसी तांत्रिक के द्वारा, सर्वप्रथम तो उसी तांत्रिक को लगेगा जो छोड़ रहा है। अच्छा। दूसरे नंबर में फिर उसका साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर आएगा, आपने करवाया है। लेकिन इसमें 2 बात हो जाती है, जो कर रहा है वो इतना क्षमतावान हो चुका होता है उस चीज़ को करते करते कि उस चीज़ का दुख सुख को वो उसका काट उसके पास है, उसका काट कर लेता है वो, तो वो झेल जाता है और सामने वाले को महसूस नहीं होने देता है कि इस शक्ति ने हमको रिटर्न हमको टॉर्चर किया या हमको दंड दिया। लेकिन दूसरे को वो ऑटोमेटिक दिख जाता है। जो दूसरा जो गड्ढा कोड़ा है, जिसने अभिचारिक क्रियाओं का, काला जादुओं का प्रयोग करवाया है, वो गड्ढे में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो ऐसा है कि धर्म सबसे बड़ा है और इन सभी से बड़ा है आपका स्वयं का विश्वास, गुरु की कृपा। फिर कहूँगा तंत्र मंत्र यंत्र ये ऐसी हैं, बिना गुरु कृपा के आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसमें भगवत कृपा की तो बात ही नहीं है, कहीं तक भी नहीं है। मेरा मानना है इस क्रियाओं के लिए सर्वप्रथम गुरु का आज्ञा, दिशा, नक्षत्र, वार, तिथि, आसन, संख्या, हर चीज़ अनिवार्य है। उसका एक इंतजार होता है लोगों को कि हाँ, आपने फिल्मों में देखा होगा कि फलाने तिथि की अमावस्या पड़ेगी तो उस समय का ये बलि और ये क्रिया सफल होता है। तो ऐसे ही ये सब अभी भी हैं। और ऐसे जितना जो कठिन क्रिया होगी, जैसे कि उसको आप कह देंगे कि उच्चाटन है, मारण है,
ये एक ऐसी क्रिया है जो कि हर कोई इसको करना नहीं चाहता है। स्वयं अघोरी तांत्रिक लोग भी इसको बहुत कम ही प्रयोग करते हैं। हाँ, रिसर्च के लिए वो उस चीज़ को अनुभव यानी साधना सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन उसको सामने वाले को प्रदान बहुत कम करते हैं। सामने वाले को उसको उपयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसका पाप बहुत 100 गुना ज़्यादा पाप भी है। आप एक तरीका से मान लिया कि एक का भला कर रहे हो, लेकिन दूसरे का तो बुरा कर रहे हो ना। जी जी। परमात्मा के लिखे हुए को तो आप मेटना चाह रहे हो ना अपनी शक्ति से, अपने भजन से। तो उसमें वो गुरु भी भागीदारी हो जाते हैं, और शिष्य तो ऑटोमेटिक है ही है, क्योंकि वो एक अपने स्वार्थ के लिए उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहा है। गुरु ने तो उसको इतना ही दोषी होते हैं कि उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको जान नहीं पाते हैं, दे देते हैं उसके भक्ति भाव सेवा से प्रसन्न होके, है ना। तो कहा जाए कि तंत्र साधना जो है, गुरु की कृपा अनिवार्य है। गुरु के मार्गदर्शन पे आप तंत्र साधना करेंगे, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। लेकिन किसी के लिए दुर्भाव से या दुरुपयोग से, किसी के विनाश के, किसी के पतन के लिए आप इस क्रिया को ना करें तो अच्छा ही है। क्योंकि इसमें जैसे बलि मांगता है, प्रेत आत्माएं जो हैं, जो साधना आप यक्षिणी या किसी भी अनन्य देवियों की कर रहे हैं, तो तामसी और क्रोधी होती हैं, बहुत क्रोधी होती हैं। उनका तेज बहुत अत्यंत तेज होता है, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, सही से देख नहीं सकते हैं। उसकी गर्जना ऐसी होती है कि वो पृथ्वी को पलटने में सामर्थ्यवान होती है। उसकी बलि ऐसी है, जैसे प्रथम जोड़ा का बलि मांग लेना, या प्रथम बच्चे का बलि मांग लेना, या और भी ऐसे कई जीव जंतु हैं जिनकी वो बलियों को मांगती हैं। तो आप बताइए, ऐसा कौन सा साधक है जो ऐसी बलियों को दे के और ऐसी साधनाओं को प्राप्त करना चाहे। वो तो लाखों में एकाध होते हैं, वो संपूर्ण नहीं होते हैं। और पहले अपने धर्म को, पहले से ही धर्म की युद्ध चलती आई है, तो पहले आप बोलेंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, तो इसलिए हुई कि पहले अपने धर्म को बचाने के लिए इन सब क्रियाओं को करने की ज़रूरत थी। क्योंकि गीता में भगवान ने भी कहा है अर्जुन से कि देख, तू नहीं मार रहा है किसी को, मारने वाला तो मैं ही हूँ भाई, बचाने वाला मैं ही हूँ, तू क्या मार रहा है। तो भगवान ने वहाँ पर अपना विराट रूप दिखाया है। बोले तो सही कह रहे हैं प्रभु की, ये तो खुद अपने आप दाहग्नि की ओर प्रवेश हो रहे हैं। तो मारने वाला तो वो है, आप कौन होते हैं। आप तो एक मध्यम, एक निमित्त बने हैं। तो उसी प्रकार से तंत्र साधना स्वयं एक अद्भुत शक्ति को रखता है अपने पास में, और चलता वो भी सही है, लेकिन वो भी समय और नक्षत्र क्या कैसे उसको वो भी महसूस कर लेती है। ये नहीं कि एक साथ आपने छोड़ दिया तो अच्छा या बुरा वो आपको जाके सीधा ही अटैक करेगा, नहीं। आपके बारे में वो थोड़ा समझेगा, जानेगा कि इसके अंदर क्या है, गुरु कृपा कैसी है, गुरु की भक्ति कैसी है, इसके पितरों की इस कृपा कैसी है, जब वो आपके ऊपर हावी होगा, अन्यथा आपके ऊपर हावी नहीं होगा। गुरु का स्मरण करें, गुरु का ध्यान करें, माता पिता का सम्मान करें, मंदिर मठों का ध्यान रखें। आपको किसी भी तंत्र मंत्र की साधना की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र से बड़ा कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है। गुरु की कृपा हो गई तो संपूर्ण इंद्रजाल, संपूर्ण तंत्र मंत्र यंत्र स्वतः ही आपके पास चली आएगी। आप सिर्फ उसका स्मरण करेंगे कि मेरे को मारण की क्रिया करनी है गुरु महाराज, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी आत्मा में वो ऊर्जा, वो शक्ति आपके अंदर ऑटोमेटिक समाहित हो जाएगी कि हाँ, मेरे को कौन सा क्रिया, किस नक्षत्र, क्या पद्धति है, इसकी क्या विधान है, ऑटोमेटिक आपको स्मरण हो जाएगा, जिसको कहते हैं गुरु की कृपा से आत्मज्ञान का प्रकट होना। तो सर्वप्रथम इसमें गुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा से चलेगा उसके लिए संसार में कोई भी दुर्लभ वस्तु या दुर्लभ कार्य नहीं है जो कि वो नहीं कर सकता है। इसमें ना पढ़े लिखे की जरूरत है, ना गंवार की जरूरत है, जैसा है वैसा ही सही है। जय श्री महाराज। तो साथियों, यहाँ पर आपने जाना कि जो भी तामसिक क्रियाएं या जो भी तांत्रिक या जो भी इंसान इन क्रियाओं का गलत इस्तेमाल करता है, वो उन्हीं पर विपरीत प्रभाव डालती है, बशर्ते जिस इंसान पर ये क्रियाएं की जा रही है वो आस्था में विश्वास रखता हो, अपने गुरु सेवा में विश्वास रखता हो, जन सेवा में विश्वास रखता हो, अपने धर्म को मानता हो, तो वो इतना विश्वास और इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर ये क्रियाएं असर नहीं करती है। तो आप भी इन उपायों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और देखिएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक होगा। चलिए चलते हैं अगले वीडियो तक। जय श्री महाकाल।